इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चार्ज कंडक्शन पे एक सवाल देख रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला है कि दो आइडेंटिकल स्पेयर है अपने पास। ठीक है, आइडेंटिकल स्पेयर। ठीक है भाई, ऐसे एक पे चार्ज है Q1 और दूसरे पे है -Q2। ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस है R। ठीक, और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F है। ठीक है, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए मैंने एक प्लस और एक माइनस लिया है। ठीक है, वो F है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इस F की? देखिए F = K Q1 Q2 बाई R²। सिंपल इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए इसको। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये तो चार्ज हैं Q1 और Q2। ठीक है, ये जो Q1 है आपका और -Q2, इनको एक वायर से हमने जोड़ दिया। तो सीधी बात है, जब वायर से जोड़ेंगे तो इसमें आप दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जब तक दोनों के पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो नेट चार्ज आएगा है ना, और फिर से सेपरेट कर दें इसको हम, तो नेट चार्ज कितना बचेगा? देखिए इस पे जो चार्ज आया वो आया Q1 Q2 डिवाइड बाई 2। चार्ज बांट लेंगे आपस में, पहले इकट्ठा करेंगे फिर आधा आधा बांट लेंगे। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिकल है। ठीक है, पोटेंशियल इक्वल होता है, तो जब आइडेंटिकल चार्ज होंगे तो इनके चार्जेस भी इक्वली बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q1 -Q2 डिवाइड बाय 2। अगर इनकी रेडियस कम ज़्यादा होती है तो ये चार्ज इक्वल नहीं होते। ठीक है, क्या इक्वल होते हैं? पोटेंशियल इक्वल होता है। ठीक है, कब तक चार्ज फ्लो होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, चलिए अब जब नया फोर्स हम देखेंगे इनका, तो वो कितना है सेम डिस्टेंस पे? ये है F/15 K Q1 -Q2 का स्क्वायर डिवाइड बाय R²। इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इसमें एक देखने वाली बात क्या है कि जब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल इक्वल करने के लिए चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो देखिए अब जो फोर्स आएगा वो रिपल्सिव है। क्यों? क्योंकि दोनों का चार्ज कैसा हो जाएगा, सेम। आपस में बांट लिए चार्ज हो गए इन्होंने। ठीक है, तो नेगेटिव कैसे हो गए, नेगेटिव हो गए बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमको ये बात समझनी है कि पॉजिटिव चार्ज का फोर्स, सॉरी पॉजिटिव चार्ज कैसा था यहाँ पे, कम था, और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। इसलिए जब इकट्ठा करने के बाद दोनों कैसे हो गए, नेगेटिव हो गए। ठीक है, अब रिपल्सिव हो गया। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि पॉजिटिव अगर ज़्यादा होता तो दोनों कैसे, अगर पॉजिटिव होते तब भी रिपल्सिव होते। तो हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे अभी कि पॉजिटिव है कि दोनों नेगेटिव है। ठीक है, सिंपली हमने बोला अगर पॉजिटिव होता तब भी रिपल्सिव है, नेगेटिव होता तब भी रिपल्सिव है। ठीक है, चलिए तो अब हमको क्या करना है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इनिशियल चार्ज। ठीक है भाई, देखो दोनों केस में यहाँ पे फोर्स तो रिपल्सिव लगने वाला है ना। चलिए ठीक है, तो अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 जो है आपकी K Q1 Q2 डिवाइड बाय R मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। दूसरा K Q1 -Q2 डिवाइड बाय R², और ये 15, दोनों को डिवाइड कर देते हैं भाई। तो डिवाइड किया तो F से F कैंसिल, ये K से K कैंसिल, R² से R² कैंसिल। बचा क्या, सिंपली यहाँ क्या बचा, 15। ये 15 ऊपर चले गया। ठीक है, ऊपर क्या बचा, Q1 Q2, और ये 2 का क्या हुआ, स्क्वायर, तो ये भी कहाँ चले गया, ऊपर। डिवाइड बाय कितना बचा यहाँ पे, देखिए डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो है R² तो आपका कैंसिल हो चुका था सिंपली। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा है, और एक बचा Q1 -Q2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Q1 -Q2 का स्क्वायर, Q1 Q2 4 टाइम्स डिवाइड बाय 15। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं, Q1 + Q2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, 2Q1 Q2 4/15 Q1 और Q2। देखिए इसमें मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, A - B का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए इस पूरी इक्वेशन को हमको रेशियो के फॉर्म में लाना है, Q1/Q2 या Q2/Q1। तो मैं सिंपली यहाँ पे
Q1 के रेशियो से क्या कर दूँ, स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ। तो यहाँ भी स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया, रेशियो का फॉर्म में लाना है। तो देखिए यहाँ पे कितना बचा, कैंसिल। ठीक है, यहाँ से क्या कैंसिल, एक कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ है ना। यहाँ से क्या बचा, देखिए यहाँ पे आपका Q1 से Q1 कैंसिल, फिर Q1 से Q1 कैंसिल। तो पहले वाले इक्वेशन में 1 बचा, दूसरे में Q2 बाई Q1 का स्क्वायर, फिर क्या बचा 2Q2 बाई Q1, और यहाँ 4/15 Q2 बाई Q1। ऐसे हमारा इक्वेशन यहाँ पे बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो 1 यहीं रहने दीजिए, ठीक है, Q2 बाई Q1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है देखिए 2Q2 बाई Q1, तो माइनस 2Q2 बाई Q1। इधर क्या है देखिए, इसको इधर लेके आते हैं, माइनस तो जाएगा 4Q2 बाई Q1, 4/15 Q2 बाई Q1, और ये कितना हो गया 0। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, Q2 बाई Q1 को हमको रेशियो चाहिए, तो Q2 बाई Q1 को हम मान लेते हैं x, क्योंकि हमको तो यही चाहिए एक्चुअल में अल्टीमेटली। तो देखिए आपको एक क्वाड्रेटिक दिखेगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमने x माना हुआ है, ये कितना हो जाएगा -2x, और ये -4/15 x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 15 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 30x, और ये कितना हो गया 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है। तो अब कितना हो जाएगा ये 15x स्क्वायर 34x और प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गई। ठीक है, अब हम कौन सा प्रिंसिपल लगाएंगे, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, इसमें जो फॉर्मूला हमारा लगेगा, देखिए कितना हो जाएगा ये -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2। क्लियर है। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, -b में कितना, देखिए -b में है 34, तो -34 और एक माइनस सामने, प्लस माइनस, ठीक है, b², तो 34 का स्क्वायर -4, a कितना है देखिए, a यहाँ पे कितना है हमारे पास, a जो है 15 है और c भी 15 है, तो 15 × 15, क्लियर, और डिवाइडेड बाय 2a, और ये 15 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू, देखिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला डाल रहे हैं यहाँ पे, रूट्स निकाल रहे हैं ना, रूट्स निकाल देंगे x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये हो गया +-34 -15, है ना। अब जब इस पूरे डेटा को आप सॉल्व करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो देखिए इसको जब सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 256, आप करके देख लीजिएगा, और ये कितना है आपके पास 30 इज इक्वल टू x, तो +34 प्लस माइनस कितना हो गया 16 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू x। अब 34 और x कितना हो जाएगा, ये 16, 50 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू x, ये कितना आ गया 5/3, कितना आ गया भाई ये 5/3। तो Q2 बाई Q1 जो है वो कितना है 5/3, और Q1 बाई Q2 कितना हो गया, ये आ गया आपका 3/5। ये दो रेशियो हमको यहाँ से मिल गए। अगर हम वैल्यू क्या ले रहे हैं यहाँ पे प्लस, अगर मैं माइनस लेता तो क्या होता आंसर, देखिए तो 34 - 16 डिवाइड बाय 30, ठीक है, 34 - 16 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो अब देखिए 34, ये हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिख लेंगे फिर 18 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू x। तो ये हो गया 9, और ये कितना हो गया 10, ठीक है, सॉरी 9/6 डिवाइड बाय 10, या 2/5 इज इक्वल टू x। पर आंसर में हमारे पास यही दो रेशियो दिया है, 3/5 5/3, है ना, या तो ये है या तो ये है। तो आपके पास ऑप्शन में हमारे पास यहाँ खाली ऑप्शन दिए नहीं है, पर आंसर क्या है आपके पास, दिस वन विल बी द आंसर। मैंने इसमें ऑप्शन नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, चलिए।